discuss what is simple harmonic motion. Before we discuss what is simple harmonic motion, let us study what is periodic motion, what is oscillatory motion, and then what is simple harmonic motion. See, periodic motion is a motion which repeats after a regular interval of time. अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है इन 365 डेज, अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स. ठीक है, तो दैट इज अ पीरियोडिक मोशन, जिसका मोशन एक टाइम के बाद वापस से रिपीट करता है. दैट इज पीरियोडिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशल क्लास ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो मोशन, जहाँ पर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू करता है, एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है. टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है, तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक. उनका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी. एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन is a special class of oscillatory motion in which acceleration produced is directly proportional to displacement and is acting towards mean position. Acting towards या opposite y लिख लेते हैं अभी समझने के लिए. is acting opposite y. जिस डायरेक्शन में y बढ़ेगा उस डायरेक्शन के opposite y एक्ट करेगा. That is a simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम एक डेफिनेशन और लिखते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल. मतलब मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट से P, ये मेरा O है, यहां से गोल गोल घूम रहा है. ठीक है, तो जब पार्टिकल मान लीजिए यहां पर था O पे, तो जहां पर भी पार्टिकल मेरा है मैं उस पोजीशन से y डैश के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगी. तो जब मेरा पार्टिकल O पे था तो पार्टिकल का परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किया? यहाँ था. ये मेरा ये यहाँ A लिखती हूँ, A पोजीशन पे था, तो मेरा उसका प्रोजेक्शन O पे था. जब पार्टिकल घूम के P पर आया तो उसका प्रोजेक्शन मेरा यहाँ आ गया. पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन यहाँ पर आया. अब पार्टिकल यहाँ आया तो प्रोजेक्शन यहाँ आया. पार्टिकल इधर आया, प्रोजेक्शन इधर. पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ. पार्टिकल यहाँ, प्रोजेक्शन यहाँ. कहने का मतलब जब इस ए पार्टिकल ने पूरा सर्कल घुमा तो उसके प्रोजेक्शन ने, ये उसकी मीन पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया. तो पार्टिकल ए तो सर्कुलर मोशन में है, वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन वो मेरा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. तो मैं ए पार्टिकल के मोशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसके प्रोजेक्शन में इंटरेस्टेड हूं. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा जाए, ये मेरा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर कितना नीचे, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट. तो अब ध्यान देंगे, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक एक पैरामीटर निकालते जाएंगे. ए डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो ये मीन पोजीशन थी, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये y. तो अगर ये मेरा थीटा है तो ये मेरा थीटा है और ये r रेडियस है. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y बाय r, दैट इंप्लाइज y इज r साइन थीटा. तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नाउ इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल अपॉन टाइम, therefore my displacement is r sin omega t. और हम सिंस r मतलब रेडियस और यहां से यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड,
A is maximum displacement, therefore y is equal to a sin omega t। जो हम बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बार बार यूज करते हैं वो यहां से आती है। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी निकालने को कहा जाए आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी, ये मेरा v हो गया, वुड बी इक्वल टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, t में थीटा में जो t के साथ है वो बाहर आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बट सिंस cos square theta plus sin square theta is 1, therefore cos theta is 1 minus sin square theta। तो मेरा v हो गया a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और मैंने यहाँ पर पढ़ा ये रहा सब्स्टिट्यूटिंग v इज इक्वल टू a ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, v इज a ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, v इज a ओमेगा बाय आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और r का मतलब a, therefore v इज ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान देंगे एट मीन पोजीशन, y की वैल्यू क्या है, 0, therefore v becomes omega r square minus 0, v is omega r। कुछ चीज माइनस कर रहे थे तो जो 0 माइनस किया तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन y इज r, एक्सट्रीम का मतलब मीन ये, एक्सट्रीम मतलब ये, तो v becomes 0, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, v मिनिमम इज 0। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन निकालने को आए तो ये आपका एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से लिखती हूँ, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी टी, ए ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन की वैल्यू फिर डाल रही हूँ y बाय आर। ये r और a में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिंपली हम पे तो ये कट जाएगा, r और a एक है, तो मतलब a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। और यहीं से हम बार बार बोलते आए हैं, ये सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन। और अब एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, y इज 0, माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। एट एक्सट्रीम पोजीशन y इज r, a इज मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। और इसी तरह ओमेगा आपका आ गया, ओमेगा इज a बाय आर, तो यहां से अगर टाइम पीरियड निकालने को कहें तो
तो आपने टाइम पीरियड निकाल देना है, और फ्रीक्वेंसी निकालने को कहें तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाल देना है सिंपली। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ खास नहीं है, आपको सिंपली आपने यहाँ पर y की इक्वेशन, आपने y आपका r sin ओमेगा t डिफ्रेंशिएट किया, v आ गया ओमेगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मीन पोजीशन का मतलब y0, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब yr। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। एक्सेलरेशन में ये उल्टा हो जाता है, माइनस ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर बाय वाई। मीन पोजीशन का मतलब y0 a0, एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम yr, t आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एट टाइम, कुछ भी गिवन है तो t की वैल्यू डाल देनी है। अगर आपको कहा जाए वेलोसिटी निकालो, सिर्फ y की वैल्यू 2 मीटर है, 0.2 मीटर है, तो y की वैल्यू डाल देना है। r का मतलब एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना, ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये, ठीक है। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन निकालने को कहें, माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, और यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर से आप निकाल देंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन हम यहाँ से बोलते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड विद नेगेटिव साइन। जहाँ पर y बढ़ रहा है वहाँ पे एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो y इधर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं हमेशा एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन।